एवरेस्ट में पर्वतारोहियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। पर्वतारोहण के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 शेरपा भी लापता हैं। तो आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें आपके सामने, और देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है। एवरेस्ट में पर्वतारोहियों की काफी भारी भीड़ है। पर्वतारोहण के दौरान 4 लोगों की मौत की खबर तक आ गई। हादसे में 2 शेरपा भी लापता बताए जा रहे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इसी के साथ एवरेस्ट कूच करने वालों की भी तादाद बढ़ने लगी है। एवरेस्ट फतह के दौरान करीब हर साल कई हादसे भी होते हैं। यह हादसा इसी हफ्ते हुआ है जिसमें केन्या के मशहूर पर्वतारोही जोशुआ और ब्रिटेन के भी एक पर्वतारोही शामिल हैं। एवरेस्ट में भीड़ बढ़ रही है तो हादसे भी बढ़ रहे हैं। 2023 में करीब 600 लोग एवरेस्ट पर चढ़े और इस साल इससे ज्यादा पर्वतारोहियों के एवरेस्ट पर जाने का अनुमान है। एवरेस्ट पर चढ़ने का खर्च करीब $40,000 से $1,60,000 तक का है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एवरेस्ट की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर बड़ी संख्या में, और आप देखिए संख्या इतनी ज्यादा है कि सैकड़ों में लग रही है। ये संख्या बड़ी संख्या में पर्वतारोही यहां पर पहुंचे हुए हैं। और हालांकि इस बीच चिंता में डालने वाली बात यह है जो हालात हैं, इन हालातों में 4 लोगों की मौत की खबर आ गई है। 2 शेरपा लापता भी बताए जा रहे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और इसी के साथ एवरेस्ट कूच करने वालों की तादाद में कितना इजाफा हो गया है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अजीबोगरीब हादसा हो गया। पार्किंग में खड़ी एसयूवी में अचानक से धमाका हुआ। कार में रखे प्रोपेन कैनिस्टर की वजह से धमाका हुआ। सिगरेट जलाने की कोशिश में हादसा हुआ। यह तस्वीर आप देखिए कैसे कार के परखच्चे उड़ गए। दरअसल कार के शीशे बंद थे और उसके अंदर प्रोपेन कैनिस्टर रखा गया था। प्रोपेन ज्वलनशील दरअसल पदार्थ होता है। ड्राइवर ने सिगरेट पीने के लिए जैसे ही लाइटर जलाया वैसे ही धमाका हो गया। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में ड्राइवर भी लहूलुहान हो गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने अमेरिका के लॉस एंजल्स की है, जहां पर ये आप देख पा रहे हैं एसयूवी आपको नजर आ रही है। और इस कार की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना बड़ा ये धमाका रहा होगा। एसयूवी के परखच्चे उड़ गए। जानकारी सामने आ रही कि प्रोपेन था इस गाड़ी के अंदर, और जैसे ही ड्राइवर अंदर बैठा और उसने लाइटर जलाया वैसे ही एक बड़ा धमाका हो गया। और चलिए अब बात करते हैं विस्तारवादी चीन की, क्योंकि विस्तारवादी चीन की अब जो नजर है वो ताइवान पर काफी टेढ़ी हो गई है। और ताइवान पर जो पहला प्रहार है इसको लेकर क्या खबर है ये आपको हम बता रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति अब बेहद आक्रामक हो गई है। चीनी युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी चीन ताइवानी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। चीन ने इस युद्धाभ्यास में ताइवान को घेरने की पूरी प्रैक्टिस की है। युद्ध की तैयारियों का जमकर अभ्यास किया गया, लेकिन अब चीन ने सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की तो ताइवान ने इसका कड़ा जवाब दिया। ताइवान ने 2 तस्वीरों को जारी किया जिसमें यह पता लगता है कि ताइवान चीन के आगे झुकने वाला नहीं है। चीन की ताकत का ताइवान पुरजोर सामना कर रहा है। तो चीन की आक्रामकता को किस तरह से ताइवान का जवाब मिला है, आप देखिए। 2 ताइवानी फाइटर जेट ने चीनी जेट को घेरा। दोनों चीनी जेट को ताइवानी जेट ने लॉक किया। ताइवानी वायुसेना ने ऐसा पहली बार किया। चीन ने कल और परसों 2 दिन का युद्धाभ्यास किया था। यह युद्धाभ्यास ताइवान के समंदर में किया गया था। जिस वक्त चीनी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी उस वक्त ताइवानी विमान भी उड़े और चीनी विमानों को टारगेट पर लिया। इसके बाद ट्रिगर दबता तो ताइवानी फाइटर जेट से मिसाइल निकलती और चीनी फाइटर जेट तबाह हो जाते। ताइवान ने ऐसा पहली बार किया और तस्वीर भी जारी की है। इससे यह जाहिर होता है कि ताइवान चीन की आक्रामकता के आगे झुकने वाला नहीं है। ये तस्वीरें इस बात
का सबूत है, इस बात की तस्दीक कर रही है कि जिस तरह से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश ताइवान के साथ खड़े होने की बात करते हैं, ऐसे में ताइवान भी अब चीन के सामने कैसे आक्रामक हो रहा है। ताइवान ने चीन के 2 फाइटर जेट को टारगेट करने का वीडियो जारी किया है। चीनी फाइटर जेट J-16 H-6 की पहली बार इस तरह से लॉक किए जाने का वीडियो सामने आया। ताइवान के फाइटर जेट F-16 लगातार आसमान में चीनी फाइटर जेट को खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। चीन के फाइटर जेट को भगाने के लिए ताइवान ने बड़ा साहस दिखाया और एक साथ 10-10 F-16 को रवाना किया गया। ताइवान के सेक्शन के बाद लाल देश के पायलट डर गए और मौके से भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें आपके सामने दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं तस्वीरें विंडो में। और देखें किस तरह से अब सवाल यह उठता है कि चीन की तरफ से था J-16, लेकिन सामना किसने किया F-16 ने। बाहुबली कौन है यह आप देख लीजिए। जानकारी आपके सामने J-16 और F-16 की रख रहे हैं। मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है J-16 जो कि चीन का लड़ाकू विमान है, और मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि ताइवान के पास है इस वक्त, जिसके जरिए सामना किया गया। और क्या जानकारी आप देखें, J-16 की जो रेंज है वो है 3900 किलोमीटर और F-16 की रेंज इससे ज्यादा है 4217 किलोमीटर। तो इस लिहाज से F-16 ज्यादा शक्तिशाली। J-16 की अगर बात करें, इसकी स्पीड है मैक 2 की, और वहीं F-16 की J-16 से ज्यादा 2.05 यानी 2.05 मैक की स्पीड है। और अगर टेक ऑफ भार की बात करें तो J-16 का टेक ऑफ भार है 35,000 किलोग्राम का, तो F-16 इससे काफी हल्का है 19,187 किलोग्राम। इस लिहाज से F-16 काफी J-16 सामने भारी पड़ता हुआ नजर आया और उसको खदेड़ दिया गया। अगर क्रू की बात करें तो जो कुछ हुआ है, J-16 2 क्रू हैं और 1 F-16 की बात करें तो जिसने 2 फाइटर जेट्स को खरीदा है, जो जानकारी सामने आ रही। तो चीन ताइवान को कब्जे में लेना चाहता है, ये सभी जानते हैं। इसलिए 23 और 24 मई को 2 दिन का युद्धाभ्यास किया गया। युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी ताइवानी सीमा में चीनी गतिविधियां जारी हैं। आपको पूरी डिटेल देते हैं कि आखिर क्या कर रहा है चीन ताइवान की सीमा में। जिनपिंग की रणनीति क्या है, ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति साफ नजर आ रही है। ताइवानी समंदर में आज चीनी गतिविधि और भी तेज होती हुई नजर आई है। चीनी फाइटर जेट कितने थे, 62 और 27 युद्धपोत जो कि ताइवान की सीमा में नजर आए हैं। कितने जेट ने आज सीमा को लांघा है, 47 चीनी फाइटर जेट हैं जिन्होंने ताइवान की सीमा को लांघा है। ड्रैगन का इससे प्लान क्या है, यह भी आप समझिए। किसी भी समय ताइवान पर कब्जा कर लेना चाहता है ड्रैगन, जून तक फाइनल कर लेना चाहता है सब कुछ। हमले की खबर, पश्चिम को ताइवानी मान्यता का विरोध कर रहा है चीन। तो ये जो जानकारी है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान के सशक्तिकरण से चीन को भारी आपत्ति है और जिस तरह से अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है, ताइवान के साथ खड़ा है, इसका विरोध भी चीन कर चुका है। मनीष झा का सीधा मैं रुख करता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए मनीष झा मेरे सहयोगी। मनीष, इससे पहले हमने देखा कि जब कभी भी चीन ने मसल फ्लैक्सिंग की, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि चीनी फाइटर जेट ने सीमा को लांघा हो, इससे पहले भी हुआ, लेकिन ये जो हुआ F-16 की मदद से खदेड़ दिया गया। अपनी ताकत भी दिखा दी है इस बार ताइवान ने, ये क्या बतला रहा है? बिल्कुल करुणा, देखिए चीन के द्वारा जो एनिमेशन वाला वीडियो जारी किया गया था उसके जवाब में ताइवान ने वो वीडियो जारी किया दरअसल जिसने चीन के उस सो कॉल्ड मिलिट्री पावर को एक्सपोज करके रख दिया है। पहली बार पूरी दुनिया ने देखा चीन का फाइटर जेट J-16 हो या फिर H-6, उसे किस तरह से टारगेट को लॉक किया गया। यानी अगर ताइवानी फाइटर जेट चाहते तो आराम से उस चाइनीज फाइटर जेट को खत्म कर सकते थे। उन्होंने उसे लॉक कर दिया था, उस पोजीशन को, टारगेट को सेट कर दिया था। और यही सबसे बड़ा एक्सपोज चीन का पूरी दुनिया के सामने आया है। देखिए ताइवान के पास आज की तारीख में 141 F-16 है। इसके अलावा 66 F-16 वाइपर मॉडल को ऑर्डर दिया गया अमेरिका से देने के लिए। ताइवान की जो F-16 की फ्लीट है वो उसके होलिन एयरबेस में है, जो पहाड़ के कंदराओं में बड़े बड़े सुरंग काटकर एयरबेस बनाया गया। मैं खुद वहां होकर आया हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान ने तय किया है चीन के फाइटर जेट आएंगे तो एक नहीं 10-10 F-16 से उसे खदेड़ा जाएगा, और वो खदेड़ भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और चीन को लगातार जवाब भी दे रहे हैं, और यही चीन ने कभी कल्पना नहीं की थी। तो 48 घंटे तक वो धमकी भले दे रहे हो, लेकिन असली में बाजी ताइवान के फाइटर पायलट ने मार ली।
बिल्कुल, ये बाजी तो ताइवान के हाथ लगी हो और ताइवान ने कैसे बाजी मारी ये हमने देखा तस्वीरों के जरिए, और इससे चीन अब और भी आग बबूला हो गया है। जाहिर सी बात है, एक और बड़ी खबर, ताइवान ने जाहिर किया है अंदेशा, चीन काट सकता है ताइवान का इंटरनेट केबल। चीन की ताइवान को डिजिटल ब्लैकआउट करने की साजिश पर भी अब ताइवान की तरफ से चिंता जाहिर की गई है कि चीन ताइवान के इंटरनेट केबल को काट सकता है, समंदर में जो इंटरनेट केबल है उस पर हमला कर सकता है, उसे काट सकता है। यह साजिश, इस बात का अंदेशा ताइवान की तरफ से जाहिर किया गया है चीन को लेकर। तो ताइवान जो आशंका जता रहा है उसकी वजह आखिर क्या है यह भी आपको बताते हैं। ताइवानी इंटरनेट का दुश्मन क्यों बन बैठा है ड्रैगन चीन? दरअसल मिलिट्री ड्रिल के दौरान इंटरनेट केबल काटने का अभ्यास किया गया, समंदर में बिछी इंटरनेट केबल को काटने का अभ्यास किया गया। चीनी खतरे पर ताइवान की स्पेस एजेंसी टासा की पहल सामने आई है, अपना इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम विकसित कर रहा है अब ताइवान। स्टारलिंक की तरह ताइवान का अपना इंटरनेट सिस्टम होगा, इस पर अब काम करता हुआ ताइवान नजर आ रहा है। मनीष, अगर ये चिंता है, ये कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है जो ताइवान की तरफ से जाहिर की गई है, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, और वो इसलिए क्योंकि चीन की तो यही मंशा है। लेकिन अगर हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल है कि क्या ताइवान ऐसी कैपेबिलिटी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप देखिए, दुनिया के 60 से 70% चिप्स आज की तारीख में ताइवान बनाता है। ताइवान 200% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। ताइवान को पता है कि युद्ध की स्थिति में डिजिटल ब्लैकआउट करने के लिए और सभी तरह के कम्युनिकेशन को खत्म करने के लिए चीन ये कोशिश करेगा कि उसके इंटरनेट केबल जो समंदर के रास्ते हैं उसको कट करे, और इसके अलावा उसके सैटेलाइट को भी प्रभावित करे। इसलिए ताइवान अपना इंडिपेंडेंट स्टारलिंक की तरह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर रहा है, ताकि युद्ध के समय ताइवान को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े और अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से वो चीन को करारा जवाब दे सके। बिल्कुल, तो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहता है ताइवान और इस पर काम भी करता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल स्टारलिंक की तरह है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ताइवान पर फाइनल अटैक की तैयारी में है ड्रैगन। जून के पहले हफ्ते में हमला कर सकता है चीन, ये बहुत बड़ी खबर है। ताइवान स्ट्रेट के पास चीन के वॉरशिप और फाइटर जेट तैयार भी हो गए, मुस्तैद कर दिए गए हैं। ताइवान के चारों तरफ नेवल शिप मौजूद है, हमने पहले 2 दिन पहले आपको दिखाया था। चीन की तरफ से ताइवान के चारों तरफ जो नेवल एक्सरसाइज की जा रही है, कैसे चीन के युद्धपोत ने ताइवान को घेर रखा है चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, और साथ ही साथ ताइवान की सीमा को उल्लंघन करते हुए चीनी फाइटर जेट नजर आ रहे हैं। और अब यह खबर आ रही है कि जून का पहला हफ्ता, यानी डेट भी, तारीख भी, वक्त भी फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको बता दें कि इंटरनेशनल मीडिया में किस बात की चर्चा हो रही है। ताइवान पर हमला होगा क्या? चीन ने तारीख बता दी है। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि 1 जून से 7 जून के बीच ताइवान पर हमला संभव है। वर्ल्ड मीडिया में हमले की तारीख पर चर्चा बहुत गर्म है। जून के पहले हफ्ते में ताइवान पर हमले की रणनीति बन भी गई है चीन की तरफ से। पीएलए ताइवान पर फाइनल अटैक की तैयारी में जुटी हुई है। चीन ताइवान पर पूर्ण कब्जे की नियत से आगे बढ़ रहा है। 48 घंटे तक ताइवान को घेरकर चीन ने वॉर ड्रिल भी की है। जमीन, आसमान और समंदर से ताइवान की घेराबंदी की गई है। अब आप देखिए, ऐसे में सवाल क्या उठ रहे हैं। दरअसल ताइवान पर वर्ल्ड मीडिया में चर्चा क्या तेज है और सवाल क्या उठाए जा रहे हैं। आप देखिए, पहला सवाल, क्या ताइवान पर चीन कब्जा कर लेगा? अगला सवाल क्या है, क्या चीन ने ताइवान पर कब्जे की तारीख दे दी है, जो कहा जा रहा है 1 से 7 जून के बीच कभी भी हो सकता है? क्या जून के पहले हफ्ते में नया युद्ध छिड़ जाएगा? यह अपने आप में खबर बहुत ज्यादा अहम है। मनीष, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रहा हूं। मनीष, अगर 2 साल पहले हम देखें, रूस ने बेलारूस में बड़ी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया था और इसके बाद यूक्रेन पर हमला बोला गया। क्या कुछ वैसी ही रणनीति शी जिनपिंग की नजर आ रही है क्या? लगभग वही है। देखिए, चीन वैसे भी एक्सरसाइज के नाम पर जब मौका मिलता है तो हमला करता है। आपने सुना है कि भेड़िया आया और एक दिन आखिरकार भेड़िया आ भी जाता है। दरअसल चीन इसी तकनीक के साथ, इसी स्ट्रेटेजी के साथ ताइवान के चारों तरफ घेराबंदी करने में लगा है, लेकिन उससे ज्यादा उसने तैयारी कर रखी है। और ऐसी बात है
कि पिछले साल दिसंबर में जब जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात हुई थी, तब जिनपिंग ने कह भी दिया था कि हम ताइवान को मिलाकर रखेंगे। तो ताइवान को मिलाने का सपना है जिनपिंग का, उसके लिए उसने तैयारी कर रखी है। तमाम कारक बता रहे हैं कि चीन इसके लिए तैयार है और वो दिन कभी भी आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान को इसका एहसास है, वो इसलिए क्योंकि ताइवान और चीन का डीएनए एक है और चीन की हर गंदी और खराब नीयत को ताइवान बखूबी समझता है। जी बिल्कुल, तो ये जो वॉर एक्सरसाइज अंजाम दी जा रही है, ये सब कुछ जो हो रहा है वो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आखिरकार कैसे कैसे जो चीन है उसने सब कुछ फाइनल कर लिया है, चीन ने सब कुछ तय कर लिया है कि वो ताइवान पर कब्जा करके रहेगा। अब आपको रूस और यूक्रेन युद्ध की 5 घातक तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल रूस का MLRS ग्रेड से हमला हुआ है, यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया गया, यूक्रेनी आर्टिलरी को नुकसान की खबर सामने आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन वॉर को लेकर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, इस्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने तस्वीर को जारी किया। और देखिए इस बीच खबर है इजराइल और हमास को लेकर जो युद्ध चल रहा है, राफा में इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम दिया, मिसाइलों से हमला किया गया। फिलिस्तीन ने दावा किया है शरणार्थी कैंप पर मिसाइल अटैक किया गया इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। तस्वीर आप देखिए, तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको राफा की दिखा रहे हैं, जहां पर इजराइल की फोर्स की तरफ से हमला किया गया। आईडीएफ ने हमले को अंजाम दिया और इस हमले की ये देखिए किस तरह से यह हमला किया जाता है। मिसाइलों के जरिए ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई गई है। ये देखिए मिसाइल आकर गिरती है, फिर बड़ा धमाका होता है। और राफा से एक और बड़ी खबर, राफा में अब भी कई नागरिक फंसे हुए हैं। ताजा इजरायली हमले में 38 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इजरायल का दावा, हम टारगेटेड हमले कर रहे हैं। यह इजरायल की तरफ से कहा गया है कि जहां पर भी हमास के समर्थक या फिर हमास के आतंकी छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने गाजा के राफा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए किस तरह से इजराइल की तरफ से हमला किया गया है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। और इजराइल इस बात का दावा कर रहा है कि हम बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट अटैक को अंजाम दे रहे हैं। सटीक लोकेशन, सटीक जानकारी के बाद हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और एक बार फिर से यूक्रेन वॉर जोन का रुख करते हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया बड़ा नुकसान। रूस के सुखोई 27 और सुखोई 34 को तबाह किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। तो ये देखिए ड्रोन के जरिए, ये नीचे आपको जो नजर आ रहे हैं किस तरह से ऊपर ड्रोन, और ड्रोन के जरिए ये तस्वीरें कैप्चर की गई। और जो फाइटर जेट आपको नजर आ रहे हैं वो रूस के सुखोई 27 और सुखोई 34 हैं, जिन्हें यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए निशाना बनाया और नष्ट किया। देखिए बिग वॉल का सीधा हम यहां रुक कर रहे हैं। यहां पर आपको लाइन से ये देखिए फाइटर जेट की पूरी फ्लीट आपको नजर आ रही है। ये सुखोई 27 और सुखोई 34 फाइटर जेट जो कि यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, जो कि यहां पर मौजूद थे इस बेस पर, उन्हें किस तरह से ड्रोन के जरिए टारगेट पर लिया गया। ये देखिए जूम करके भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सुखोई 27 की, टारगेट पर लिया गया और इसके बाद इन सभी फाइटर जेट को नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया इस ड्रोन अटैक में, जो जानकारी सामने आ रही है। तो यूक्रेन ने रूस में घुसकर कैसे हमला किया है, यूक्रेन ने घुसकर किस तरह से इस बड़े अटैक को अंजाम दिया, यह आप देखिए। दरअसल हुआ कहां पर अटैक किया आप जानिए। रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में कुशचेवस्काया हवाई अड्डे पर, इस बेस पर इस हमले को अंजाम दिया गया। कैसे हुआ? यूक्रेनी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लगातार यूक्रेन रूस के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और यह अटैक भी ड्रोन के जरिए हुआ। 19 मई की तारीख थी जब इस हमले को अंजाम दिया गया। और इसमें क्या नुकसान हुआ है रूस को? सुखोई 27 और सुखोई 34 जो फाइटर जेट हैं वो तबाह कर दिए, यूक्रेन ने इस हमले में नष्ट कर दिए गए। कैसे? यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए फाइटर जेट को तबाह कर दिया। और देखिए इसका सोर्स क्या है,
प्लैनेट लैब सैटेलाइट से मिली तस्वीरें इसका सोर्स है, जिसके जरिए यह सब कुछ कंफर्म किया गया, यह सारी जानकारी सामने आई। यूक्रेन ने अब कैसे अपनी युद्ध नीति को बदल लिया, यह भी आप देखिए क्या करके। ड्रोन अटैक पर लगातार यूक्रेन अब जोर दे रहा है। यूक्रेन की एक बड़ी ताकत के तौर पर ड्रोन नजर आ रहे हैं। ग्राउंड फोर्स से ज्यादा ड्रोन हमले पर फोकस अब किया जा रहा है। ज्यादा कैसे ड्रोन के जरिए नुकसान पहुंचाया जाए, यह हम देख रहे हैं। रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है यूक्रेन, और यही वजह है कि कैसे रूस के अंदर घुसकर ही अब यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। मनीष, इसे कितने बड़े नुकसान के तौर पर देखेंगे? ये बड़ा एयरबेस था और इसमें जो रूस के फाइटर जेट थे सुखोई 27 और 34 खड़े थे, बड़ा नुकसान हुआ है। कैसे देखा जाए यूक्रेन की इस रणनीति को? अब देखिए, क्रीमिया से सटे इलाके क्रास्नोदर, बेलगोरोद, कुर्स्क, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस अभी तक पूरी तरह से सफल साबित नहीं हुआ है उन हमले को रोकने के लिए। और रूस की स्ट्रेटेजी ही यही है, इसीलिए वो खार्किव पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वो मानकर चल रहा है कि एक बार खार्किव और नीपर नदी के बॉर्डर के पास अगर उसकी स्थिति मजबूत हो गई तो ये इलाके सुरक्षित हो जाएंगे, तब अटैक नहीं हो पाएगा। लेकिन खतरे की बात यह है कि अब नाटो की तरफ से लगभग ग्रीन सिग्नल मिलने को है, जब यूक्रेन रूसी इलाकों पर अपने हमले बढ़ाएगा, यानी कि अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के और अंदर के इलाके में करेगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर रूस फिर और घातक करेगा हमला, और फिर यूक्रेन को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल, तो यूक्रेन ने जो हमला किया, जाहिर सी बात है कि इसका बड़ा जवाब भी रूस की तरफ से अब दिया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की। अमेरिका ने यूक्रेन को $275 मिलियन के सैन्य सामान देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के साथ जर्मनी ने भी यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है। इस सैन्य पैकेज के तहत यूक्रेन को घातक हथियार और गोला बारूद मिलेगा। तो लगातार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस बात की मांग करते रहे हैं कि उसे ज्यादा से ज्यादा हथियार, गोला बारूद, सैन्य साजो सामान चाहिए और ज्यादा मदद उसे चाहिए पश्चिमी देशों से लेकर अमेरिका से। यह मांग की जाती रही है और अब इसे हरी झंडी अमेरिका की तरफ से दे दी गई। इधर रूस यूक्रेन जंग निर्णायक मोड़ पर है। अब यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं खार्किव में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना कहर बनकर उभरी है। जंग में यूक्रेनी सैनिकों को हथियार और गोला बारूद की कमी ना हो, उसके लिए अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। आइए एक नजर डालते हैं अमेरिका और जर्मनी के सैन्य पैकेज पर कि आखिर कैसे मदद ये पहुंचाई जा रही है। दरअसल निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है जंग और यूक्रेन को और ज्यादा मदद की जरूरत है। अमेरिका और जर्मनी ने क्या मदद दी है ये आप देखिए। अमेरिका ने हाइमार्स के लिए और भी ज्यादा गोला बारूद दिया है, जिसे अमेरिका की तरफ से अप्रूव किया गया। इधर जर्मनी की बात करें, 10 लेपर्ड टैंक और भी जर्मनी की तरफ से दिए जाएंगे यूक्रेन को। इधर अमेरिका 155 mm 105 mm आर्टिलरी राउंड भी अब यूक्रेन को देगा, सप्लाई करेगा। और जर्मनी की बात करें तो एक A5 युद्धक टैंक भी यूक्रेन पहुंचाया जाएगा जर्मनी की तरफ से। इसके अलावा अमेरिका 60 मिलीमीटर मोटार राउंड की मदद भी यूक्रेन तक पहुंचाएगा। जर्मनी 16 मर्सिडीज बेंच जेट्रॉस ट्रक पहुंचाएगा यूक्रेन के वॉर जोन में। अमेरिका टॉम मिसाइलें भी अब यूक्रेन को देगा, जिसकी सहमति बन गई है, जिसका ऐलान कर दिया गया है। और जर्मनी की बात करें 34 RQ-35 हेड्रन टोही ड्रोन दिए जा रहे। जेवलिन एंटी आर्मर सिस्टम भी अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है, जो ताजा ऐलान, ताजा मदद अब पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा फाइटर जेट्स के लिए गोला बारूद भी अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा जर्मनी 20 MG3 मशीन गन यूक्रेन को देगा ताकि उसकी मदद की जा सके। इसके अलावा जर्मनी आर्टिलरी के लिए 8500 राउंड गोला बारूद भी पहुंचा रहा है। तो यह मदद है जो कि जर्मनी और अमेरिका अब दे रहे हैं यूक्रेन को, जिसका ऐलान भी किया जा चुका है। यूक्रेन को IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। यूक्रेन के पास अब कुल मिलाकर 4 IRIS-T सिस्टम हो गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बताएं, लगातार पश्चिम की तरफ से, नेटो कंट्रीज की तरफ से यूक्रेन को मदद की जा रही है। और जर्मनी कैसे मदद कर रहा है अमेरिका के साथ साथ, वो तो हमने आपको इसके पहले दिखाया। लेकिन एक और बेहद ही खास हथियार जो जर्मनी की तरफ से दिया जा रहा है, उसका नाम है IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम। ये यूक्रेन को मिल चुका है। यूक्रेन के पास अब इस मदद के बाद कुल मिलाकर 4 IRIS-T डिफेंस सिस्टम हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर क्यों सबसे अलग है IRIS-T? क्या खासियत इस डिफेंस सिस्टम की? दरअसल सरफेस टू एयर मिसाइल
क्रूज मिसाइल, जेट को मार गिराने में यह डिफेंस सिस्टम सक्षम है। जमीनी सेना की रक्षा में इसको तैनात किया जाता है। सर्विलांस के लिए एक्टिव रेडार सिस्टम इसमें लगाया गया है। तो इस लिहाज से ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये बेहद कारगर और शक्तिशाली यूक्रेन के लिए साबित हो रहा है युद्ध के मैदान में। और चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको युद्ध की 5 विध्वंसक तस्वीरें दिखा देते हैं। बड़ी खबर क्या है, ये आप देखिए, रूसी टैंक पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ है। T-90M टैंक पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले में T-90M टैंक तबाह हो गया। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला। डोनबास से बड़ी खबर, जहां पर रूसी पकड़ और मजबूत हो गई है। डोनबास के कई इलाके रूसी कब्जे में आ गए हैं। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी बमबारी और भी तेज हो गई है। रूस यूक्रेन के बीच बाखमुट में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने रूसी होवित्जर को निशाना बनाया। ये देखिए आप तस्वीरें, स्वीडन से मिली आर्चर आर्टिलरी सिस्टम से निशाना बनाया गया। अवदिवका से खबर, जहां पर यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी हमला हुआ है। MSTA टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया। भारी गोलाबारी से यूक्रेन को नुकसान की आशंका है और ये उसी हमले की तस्वीर आपके सामने है। चीन की तैयारियों को लेकर रोबो डॉग के साथ चीनी सैनिकों ने अभ्यास किया। ये देखिए आप, रोबो डॉग है। रोबो डॉग ने सैनिकों के आदेश का पालन किया है। सैनिकों का मददगार साबित हुआ है रोबो डॉग। और आप देखिए, अमेरिका को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वॉर जोन में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन में अमेरिकी ग्लाइड बम फेल साबित हो गया। फायरिंग के दौरान लक्ष्य से भटका ग्लाइड बम। रूस ने जैमर से अमेरिकी हथियारों को ब्लॉक किया। बिजनेस इनसाइडर के हवाले से यह खबर है। तो अमेरिका का ग्लाइड बम जो कि यूक्रेन को दिया गया है, कैसे वो फेल साबित हो गया और कैसे ये एक बड़ा नुकसान है अमेरिका के लिए भी और बड़ी चिंता की बात भी साथ ही साथ अमेरिका के लिए। जिस तरह से वॉर जोन में अमेरिकी हथियार फेल साबित हुआ है, तो रूसी जैमर का शिकार अमेरिकी हथियार। यूक्रेन में अमेरिकी ग्लाइड बम पर रूसी टेक्नोलॉजी का अटैक हुआ। रूस ने ड्रोन जैमर से अमेरिकी मिसाइल को निशाना बनाया। रूसी जैमर से अमेरिकी मिसाइल का GPS सिस्टम फेल साबित हो गया। रूसी जैमर से अमेरिकी ग्लाइड बम लक्ष्य से भटक गया। जैमर से हाइमार्स X कैलिबर बम भी प्रभावित हुआ है। अमेरिका ने समस्या को जल्द सुलझाने की बात की है, इस पर चिंता जाहिर की है बिजनेस इनसाइडर के जरिए। ये जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पोलैंड ने कामाकाजी ड्रोन का नया वर्जन बनाया है। वॉटमेट 5.0 अटैक ड्रोन का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। पोलैंड ने वॉटमेट 5.0 ड्रोन को आर्मी को सौंप दिया है। लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में यह सक्षम है। तो ये आप देखिए, पोलैंड नेटो कंट्री की पोलैंड जिसकी तरफ से कामाकाजी ड्रोन का नया वर्जन बनाया गया है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कामाकाजी ड्रोन जो कि बेहद ही घातक वॉर जोन में साबित होता है। वॉटमेट 5.0 अटैक ड्रोन का ये नया वर्जन जिसको लॉन्च किया गया, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पोलैंड ने इस ड्रोन को आर्मी को सौंप दिया है। लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में बेहद सक्षम है। तो रूस से जिस तरह से लगातार पोलैंड को खतरा बना हुआ है, इस बीच पोलैंड की तैयारी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। तो पोलैंड की बड़ी तैयारी, रूस पर भारी क्या पड़ने वाली है, यह बड़ा सवाल है। वॉर जोन में यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड की बहुत बड़ी तैयारी है। पोलैंड ने आत्मघाती ड्रोन का एडवांस वर्जन तैयार किया। वॉटमेट 5.0 ड्रोन में सॉफ्टवेयर डेटा ट्रांसमिशन चैनल को बदला गया है। वॉटमेट कामाकाजी ड्रोन 5 kg बारूद ले जाने में सक्षम है। पोलैंड, यूक्रेन और जॉर्जिया को यह घातक ड्रोन दिया जाएगा।